Hello bachcho, let's read a given question. The question says in the figure an arrangement of Young's double slit experiment is shown. A parallel beam of light of wavelength lambda in medium n1 is incident at an angle theta as shown. Distance s1o is equals to s2o. Point O is the origin of the coordinate system. The medium on to the left and right side of the plane of slit has refractive index n1 and n2 respectively. Distance between the slits is d. The distance between the screen and the plane of slits is capital D. Using capital D as 1 meter, small d as 1 mm, theta is 30 degree, lambda is 0.3 mm, n1 as 4 by 3, n2 as 10 by 9. Answer the following. So if the intensity due to each light wave at point O is I naught, then the resultant intensity at point O will be option A 0, option B 2 I naught 1 plus cos 40 pi by 9, option C 3 I naught, option D I naught. So to understand this question, we need to understand about the concept of resultant intensity of interfering wave, या फिर we can say in YDHC we are interested in calculating the resultant intensity. So resultant intensity का जो expression होता है that is I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2 cos phi, where phi is the phase difference and I1 I2 are the intensity of the individual wave that is interfering. ठीक है, तो अब यहाँ पे we can see ये जो phi है that is the phase difference can be written as 2 pi by lambda into the path difference. So if we be able to calculate the path difference of the two wave that has been reaching at a point, so we can calculate the intensity at that particular point. ठीक है, so अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, so क्वेश्चन में we have been given with the rays और वो अलग अलग मीडियम में चल रही है. फर्स्ट दे आर ट्रैवलिंग इन n1, देन दे आर ट्रैवलिंग इन n2. तो अगर हम बात करें n1 की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल पाथ की. So optical path, basically it is given by the expression path difference that is delta into mu. So यहाँ पे we can see कि ऑप्टिकल पाथ वो पाथ है बेसिकली अगर सेम किसी मीडियम के अंदर लाइट ट्रैवल कर रही है फॉर टाइम टी, अगर वही टाइम टी के लिए वो एयर में ट्रैवल करे तो वो जितना ट्रैवल करेगी उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ. ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन डेल्टा इनटू म्यू, वेयर डेल्टा इज पाथ डिफरेंस, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो रे इन मीडियम n1 है उससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें इस तरीके के, तो वी कैन क्लियरली सी कि जो S2 पे जो लाइट वेव आ रही है वो लैग कर रही है, बेसिकली वो बाद में आ रही है, पहले S1 पे लाइट रे स्ट्राइक कर रही है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, सो दिस विल बी द पाथ डिफरेंस. ये पाथ डिफरेंस हमें मिल गया, इसको हम कह रहे हैं डेल्टा. ठीक है, तो फ्रॉम द फिगर वी कैन सी अगर ये एंगल थीटा गिवन है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से sin थीटा कैन बी रिटन एज डेल्टा अपॉन द हाइपोटेनस. हाइपोटेनस इज s1 s2 का डिस्टेंस दैट इज स्मॉल d. सो यहाँ से वी कैन हैव द पार्ट डिफरेंस वैल्यू एज d sin थीटा. ठीक है, एंड टू बी प्रिसाइज द ऑप्टिकल पाथ क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि मीडियम कुछ अलग है, तो दिस इज द ऑप्टिकल पाथ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू d sin थीटा इंटू n1. ठीक है ना, सो ये इतना पार्ट ट्रेवल करेगी. अब वी हैव बीन गिवन के अब ये n2 में जब एंटर करेगी तो वी कैन से कि s1 से o और s2 से o दोनों ही डिस्टेंस सेम है, सो यहाँ पे कोई पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा बिकॉज इन द सेम मीडियम दे आर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस. सो यहाँ पे कोई जस्ट जो रे o पे पहुंच रही है उसके पास सिर्फ पार्ट डिफरेंस है d sin थीटा इंटू n1. ठीक है, तो यहाँ से वी कैन सी वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाथ. पाथ डिफरेंस तो हमें मिल ही चुका है, बेसिकली पाथ डिफरेंस ये आ रहा है हमारे पास, ये ऑप्टिकल पाथ, या फिर हम इसी को कहेंगे कि ये हमारा टोटल पाथ डिफरेंस होगा ये. ठीक है, सो इसको हम मान लेते हैं डेल्टा एक्स जो कि हमारा टोटल पाथ डिफरेंस है. सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर फाई दैट इज द फेज डिफरेंस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू द पाथ डिफरेंस. ठीक है, हमें ऑप्टिकल पाथ नहीं, हमें पाथ डिफरेंस चाहिए, राइट. सो ऑप्टिकल पाथ तो जस्ट हमने एक कंसेप्ट है ये कि अगर मीडियम अलग हो तो कितना वो ट्रैवल करेगी, सो दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव कैलकुलेटेड. सो इसको रादर वी विल से जस्ट इट विल बी अ पाथ डिफरेंस. ठीक है, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन दिस इज द पाथ डिफरेंस. ठीक, सो वी कैन से दिस यहाँ पे हम फेज डिफरेंस की वैल्यू अगर निकालें सो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस हमें मिला डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इंटू n1. सो सारी वैल्यूज हमें गिवन है, तो फाइव मिल जाएगा हमें 0.3 mm और d को भी हम 0.1 mm गिवन है, सो इसको 1 ही रखते हैं, तो कैंसिल ही होगा, 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट भी करेंगे तो साइन 30 विल बी हाफ, n1 हमें गिवन है 4/3. सो यहाँ से अगर हम रिजल्ट को देखें सो इट कम्स आउट टू बी
4 पाई बाय 0.9, या फिर हम इसको लिख देंगे 40 पाई बाय 9, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है. नाउ वी कैन सी फर्दर इफ वी रिजॉल्व इट, वी कैन राइट. अब हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं एट ओ. इट कैन बी रिटन एज, एक से निकल रही है इंटेंसिटी आई नॉट, सो I1 I2 की जगह I0 रूट I0 इंटू रूट I0 विल बी I0 ओनली. कॉस 5 विल बी 40 पाई बाय 9, ठीक है. तो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, सो 2I0 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, सो ये 1 प्लस बचेगा कॉस 40 पाई बाय 9. So this is the answer. रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिख देते हैं हम इसको. तो ये मिलेगा हमें पॉइंट ओ पे इंटेंसिटी, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.